हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखा था। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने जनरल में देखा था ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स के बारे में। तो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फूड को सिंथेसाइज खुद करते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉप्स होते हैं। यदि आपने हमारे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल ब्रजेश पागड़ी पर जाकर आप हमारे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं और हमारा बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। देखिए, ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है, ऑटो मतलब स्वयं और ट्रॉप्स मतलब बनाना, है ना, नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट। तो सेल्फ नरिशमेंट किस तरह से होता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। तो द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड इज़ नोन एज द फोटोसिंथेसिस। अब यदि हम फोटोसिंथेसिस देखें तो फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसाइज मतलब कि फॉर्मेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें फूड का फॉर्मेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में होता है, वो क्या कहलाती हैं, फोटोसिंथेसिस। अब ऑब्वियस बात है, यदि किसी भी चीज़ की मेकिंग है तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल ज़रूर चाहिए होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्लांट्स को फूड फॉर्मेशन के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलते हैं या किस तरह से वो लेता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। देखिए, जिस तरह से हमारे घर में किचन होता है जहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होता है, ठीक इसी तरह से प्लांट में फूड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, उसकी लीव्स में। इसीलिए जितने भी रॉ मटेरियल हैं, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव्स। इसीलिए सारे रॉ मटेरियल को कहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है, लीव्स तक। Water and minerals present in soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, रूट्स में रहते हैं प्रेजेंट, और वो कहाँ तक पहुँचाए जाते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करके सॉइल में रहते हैं और वो रूट से एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुँचाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन through the tiny pores present on the surface of the leaves. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, लीव्स में जो टिनी पोर्स जिन्हें बोला गया है स्टोमेटा, ये जो पोर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के थ्रू जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एब्जॉर्ब की जाती है। स्टोमेटा जो होते हैं वो लीव्स की नीचे वाली लोअर सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, है ना। और इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा अभी आगे आपको देखने को मिलेगा, हम जब आगे देखेंगे। देन वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। देखिए, जिस तरह से हमारे घरों में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन होती है, ठीक इसी तरह से प्लांट में वाटर सप्लाई के लिए रूट्स से स्टेम, लीव्स तक एक पाइप्स होते हैं। इन पाइप्स को क्या नाम दिया गया है, वेसल्स। क्या बोला गया है इन्हें, वेसल्स। ये जो है ये पाइप्स क्या कहलाते हैं, वेसल्स। और इन वेसल्स के थ्रू कंटिन्यू जो है वो वाटर लीव्स तक रूट से पहुंचाया जाता है। इनके बारे में डिटेल में आपको चैप्टर 11 में देखने को मिलेगा। जब चैप्टर 11 में मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स हम जब पढ़ेंगे उसमें हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब देखिए, हम अभी तक क्या देख रहे हैं, रॉ मटेरियल की सप्लाई। कौन कौन से रॉ मटेरियल कहाँ हैं, तो सबसे पहले हमने वाटर एंड मिनरल्स के बारे में देखा जो सॉइल में थे, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए गए। देन हमने गैसेस के बारे में देखा, गैसेस जो हैं वो स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब की गई। अब हम आ गए ग्रीन पिगमेंट। देखिए, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो रिएक्शन करके फूड का फॉर्मेशन करती हैं, पर क्लोरोफिल फूड फॉर्म्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट इसकी प्रेजेंस जो है वो कंपलसरी होती है। क्यों, बिकॉज इट हेल्प टू लीव्स टू
कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये किस में हेल्प करता है? लीव्स को सनलाइट एब्जॉर्ब करने में। और हम जानते हैं ये फोटोसिंथेसिस है, मतलब बिना सनलाइट ये प्रोसेस हो ही नहीं सकती। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो एनर्जी है इसका यूज़ कहाँ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से फूड का फॉर्मेशन में। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसीलिए वह प्रोसेस जिसके थ्रू फूड का फॉर्मेशन किया जा रहा है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी इट आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने देखा फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है? क्लोरोफिल बिकॉज इट एब्जॉर्ब एनर्जी, सनलाइट है ना, विदाउट एनर्जी फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाई? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्शन विथ ईच अदर एंड फॉर्म द फूड ऑफ द प्लांट। इट इज़ द यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक यूनिक प्रोसेस है क्योंकि आप जानते हैं सिर्फ प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। The solar energy is the captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Solar energy मतलब सन की जो एनर्जी है वो लीव्स द्वारा ली जाती है, उन्हें स्टोर करते हैं और फिर वो उन्हें फूड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए सन जो है वो क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिल रही है? सन से मिल रही है। और विदाउट सन एनर्जी फोटोसिंथेसिस जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है? उन सभी के लिए सन जो है वो एक सबसे बड़ा सोर्स है, ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा? अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं चाहे वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली दे आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स, है ना। और किस तरह से? जैसे मान लीजिए ह्यूमन की हम बात करें तो ह्यूमन यदि फूड प्लांट प्रोडक्ट खा रहा है, जैसे वीट ले रहा है, राइस ले रहा है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो वो डायरेक्ट फॉर्म में ले रहा है। और यदि मान लो जो नॉनवेज होते हैं तो मान लो उन्होंने किसी एनिमल को खाया, गोट को खाया, है ना, चिक इस तरह से खाया, तो वो क्या है? वो प्लांट प्रोडक्ट। फिर जैसे गोट है तो गोट पत्तियां खाएगी तो वो प्लांट प्रोडक्ट को ले रही है। या अगर मान लो लॉयन ने डियर को खाया तो डियर क्या खाता है? प्लांट प्रोडक्ट खाता है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं चाहे वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? सन पे। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. इसीलिए फूड फोटोसिंथेसिस की अब्सेंस में फूड बन ही नहीं सकता। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्लांट पर ही डिपेंड है। और सबसे बड़ी बात ये है, फूड तो ठीक है बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए क्या है? ऑक्सीजन, है ना, बिसाइड द ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ऑक्सीजन। वो भी कहाँ मिल रही है? किससे मिल रही है? प्लांट के फोटोसिंथेसिस से ही, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट फॉर्म होती है। एक बार ऑर्गेनिज्म फूड खाए बिना तो 1-2 दिन रह सकता है, बट विदाउट ऑक्सीजन कुछ मिनट भी नहीं रह सकता। तो इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। इसीलिए फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि लाइफ के लिए जो ज़रूरी चीज़ है ऑक्सीजन एंड फूड वो किससे मिल रहा है? फोटोसिंथेसिस के। तो आज हम यहीं अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इन द रिएक्शन फॉर्म किस तरह से होती है, क्या क्या होता है उसमें, और क्लोरोफिल कहाँ होते हैं, गार्ड सेल कैसी होती हैं, ये सारा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।